राधे राधे फ्रेंड्स सभी को। कैसे हो आप सभी। जैसे कि आप सबको पता है कि हम एचटेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा हिंदी का पाठ 2 शुरू होता है, जो टॉपिक है हमारा भाषा। अब भाषा के बारे में तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब छोटे थे सेकंड थर्ड क्लास से ही हमारी भाषा व्याकरण शुरू हो गई थी, तो उसमें हमें बताया गया था कि भाषा के दो मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। वैसे तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, किंतु हम भाषा में 2 मुख्य यूज़ करते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा का मूल व स्थायी रूप होता है मौखिक भाषा और स्थायी रूप है लिखित भाषा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण या अक्षर होती है। मीन्स जिसको हम लिख सकते हैं वह सबसे छोटी इकाई है हमारी वर्ण या अक्षर। लेकिन भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, वो होती है शब्द। जैसे वर्ण अक्षर हम लिख सकते हैं आ है, लेकिन अगर इनको अलग अलग हम काउंट करते हैं, जोड़ते हैं, पढ़ते हैं, तो हम इनको सार्थक नहीं बना सकते, इनका कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए सार्थक इकाई शब्द होती है। और अगर आपसे लिखित इकाई पूछी जाए तो वो होती है वर्ण या अक्षर। भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। ये आप दोनों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये हमारे एचटेट में पूछे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 अध्याय 1 भाग 17 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। आप ये देखिए, अनुच्छेद 343 अध्याय 1 भाग 17 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। अगर आपसे पूछे कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, तो हिंदी भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर है चीन भाषा, दूसरे पर अंग्रेजी और तीसरे पर हिंदी भाषा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे, यानी कि बाल गंगाधर खेर। अब ये ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक अलग है और बाल गंगाधर खेर अलग है, जो हमारे प्रथम राजभाषा आयोग के गठन के अध्यक्ष थे। आधुनिक हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली या मानक भाषा होती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्रह्म लिपि से हुआ है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। आप ये जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट आउट कर रखे हैं आउटर में, तो आप इन पर ना फोकस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चनों से हमारे क्वेश्चन, ऐसी छोटी छोटी बातों से हमारे क्वेश्चन बनते हैं एचटेट में। सॉरी टू इंटरप्ट। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिणी भारत भाषाओं की लिपि का नाम द्रविड़ है, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और कन्नड़ भाषाएं आती हैं। आप ये दोबारा से देख लीजिए। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिणी भारतीय भाषाओं की लिपि का नाम द्रविड़ है, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषाएं आती है। आई होप आप सबको आवाज़ क्लियर आ रही है और आपको इमेज भी क्लियर हो रही है। भाषा का विकास क्रम, अब ये देखिए भाषा का विकास क्रम कैसे है। सबसे पहले हमारी आती है वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंग, हिंदी। आपको ये जरूर याद रखना है, क्योंकि हमसे पूछा भी जाता है इसका विकास क्रम के बारे में, या तो ऑप्शन में दिया जाता है या फिर सीरीज में पूछा जाता है कि अभ्रंश का विकास क्रम बताइए, इस क्रम बताइए, प्राकृत का क्रम बताइए। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंग, हिंदी। जो भी ये फ्रेंड्स, जो भी ये नोट्स मैं प्रिपेयर कर रही हूँ सेल्फ स्टडी के द्वारा, तो वो इसके साथ साथ है जो भी प्रीवियस में एचटेट हुए हैं 2009 से लेकर अब तक जो भी एचटेट हुए हैं, तो उसी के द्वारा मैं ये उन्हीं में से क्वेश्चन करके मैं ये नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। देवनागरी लिपि हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी। रोमन लिपि में आती है अंग्रेजी, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच। फारसी लिपि में जो भाषा आती है वो है उर्दू, सिंधी। गुरुमुखी में जो भाषा आती है वो है पंजाबी। अरबी लिपि में आती है अरबी भाषा। अब हमारे जैसे ये तो हमने भाषा लिपि के अनुसार भाषाएं डिवाइड कर दिया, लेकिन अब हमारा आता है अक्षेत्र के अनुसार हिंदी को 5 भाषाओं में कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी को 5 उपभाषा वर्गों में बांटा गया है, जिनमें से 18 बोलियों को शामिल किया गया है। अब शायद ये बढ़ गई है, 22 हो चुकी है। पश्चिमी हिंदी, सबसे पहले हमारी पश्चिमी हिंदी कोरवी
पश्चिमी हिंदी में हमारे पांच उपभाषाएँ आती है। कोरवी, जिसको कहते हैं खड़ी बोली में, बांगरू, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी। आप ये याद रखिए क्योंकि हमसे पूछ लिया जाता है बांगरू कौन सी हिंदी के तहत आती है, तो वो होती है पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, अरबी, फारसी। अब है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में हमारी 3 आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे लास्ट से लास्ट जो एस्टेट हुआ था उसमें भी इनमें से 2 क्वेश्चन अब जरूर आए थे। अब है हमारी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में आता है मैथिली, मगही, भोजपुरी। आप चाहो तो इनको साथ के साथ लिख भी सकते हो जिससे आप लोगों की भी प्रिपरेशन हो सके। राजस्थानी हिंदी, मेवाती, मिलावी, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढारी। जयपुरी में जो होती है वो ढूठारी भी होती है। नेक्स्ट है हमारा पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है कि कुमाऊनी कौन सी हिंदी के तहत आती है, तो वो उसका आंसर है पहाड़ी हिंदी। नेपाली जो है वो हिमाचली भाषा के अंतर्गत आती है। 8वीं अनुसूची के अनुसार बोलियों की संख्या 22 मानी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले 18 थी, लेकिन वो हमारी हिंदी के वर्गों को डिवाइड करने के लिए है, लेकिन 8वीं अनुसूची के अनुसार बोलियों की संख्या 22 मानी गई है। भारत में 4 भाषा परिवार है। सबसे पहले भारोपीय परिवार, उसकी परसेंटेज है 73%। द्रविड़ परिवार जो है 25%। ऑस्ट्रिक परिवार जो है 1.3% और चीनी तिब्बती है 0.7%। आप इनकी परसेंटेज भी अच्छे से याद रखिए, होपफुली आपका एक क्वेश्चन तो इसमें से ज़रूर बन सकता है। हिंदी भारोपीय परिवार की ही भाषा है। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। अब ये हमारा अपभ्रंश जो हमारा विकास क्रम था उससे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस प्रकार से हुआ है, ये देखिए मैंने ऐसे डायग्राम में बनाया हुआ है ताकि इससे ईजिली याद हो सके। शोरसेनी, अर्धमगधी, मागधी, खस, प्राचर, महाराष्ट्री, ये अपभ्रंश की भाषाएं हैं जो अपभ्रंश के विकास क्रम के अंतर्गत आती है। जैसे हमारा 4 भाषा का परिवार था उसी के अंतर्गत ऐसे ही अपभ्रंश का परिवार है ये भाषा का। अब ये देखिए इनको डिटेल में आगे समझाया गया है। शोरसेनी है पश्चिमी हिंदी, जैसे कि इसमें हमने पहले भाषाएं पढ़ी थी हिंदी की, उसी की तरह है शोरसेनी की में कौन कौन सी आती है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। वो हम पढ़ चुके हैं कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी भाषा है और राजस्थानी में कौन सी आती है। फिर है हमारी अर्धमगधी में आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में हमने पीछे पढ़ा था अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब है मागधी में आती है बिहारी हिंदी। खस में आती है पहाड़ी हिंदी। अब है जो प्राचट में 2 भाषाएं हैं, पंजाबी और सिंधी। महाराष्ट्री में आती है मराठी। अब फ्रेंड्स देखो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, वर्णों का उच्चारण स्थान। अब है कंठ। अब कई बच्चे पूछते हैं कि ये पता नहीं लग रहा है कि कंठ कैसे है, तो आप इसको ऐसे याद भी कर सकते हैं। अगर किसी को बोलते समय पता नहीं लग रहा कि कहाँ पर कौन सा उच्चारण स्थान है तो आप इनको याद भी कर सकते हैं। कंठ में है क, ख, ग, घ, अ और आ, ह। ये सारे जो वर्ण हैं हमारे 4, 5, 6, 7 है, ये होते हैं हमारे कंठ में। अब तालु में है च, छ, ज, झ, ई, य, श। मूर्धा में ट, ठ, ड, ढ, र, रि, श। दंत त, थ, द, ध, ल, स। ओष्ठ प, फ, ब, भ, उ। दंतोष्ठ यानी जिसमें दंत और ओष्ठ दोनों का यूज़ किया जाता है वो है व। कंठतालु में ए और आई। कंठोष्ठ में है ओ और औ। नासिक में य, ड, न, अंग, य, अन, न, म। ये सारे जो है आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिससे आप लोगों को ईजिली याद हो जाएगा। अगर आपको उच्चारण स्थान एग्ज़ाम के टाइम पता नहीं लग रहा तो भी अगर आप इनको अच्छे से याद करोगे तो आपको ये याद रहेंगे। इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि मैंने अलग अलग करके निकाल दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू।